हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश यादव आप सभी विद्यार्थियों का और मेरा चैनल देखने वाले भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इस कोरोना वायरस संक्रामक बीमारी से बचने और स्वस्थ रहने का भी हार्दिक शुभकामना करता हूं। आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के डिटर्मिनेंट चैप्टर के बी यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो है प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसमें का जो प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, इसमें के जो है इम्पोर्टेंट कराऊंगा। उसके बाद जो जिसमें दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको बताया जाएगा। तो देखिए, मिसलेनियस ऑफ यूनिट 4 विविध प्रश्नावली अध्याय 4 मतलब डिटर्मिनेंट चैप्टर जो है 4 पार्ट में है क्लास 12 में। इसके मिसलेनियस में सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है। 4 पार्ट के मिसलेनियस का सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध कीजिए कि सारणी कितना, ये सारणी के को दे दिया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सारणी कितना जो है थीटा से स्वतंत्र है। बात समझ लीजिए, इस सारणी दिया है, कह रहा है कि थीटा से स्वतंत्र है, आप सिद्ध कीजिए। सबसे पहले कहने का मतलब कि इसको हल और करने के बाद में स्वतंत्र का मतलब आज़ादी, मैंने थीटा से आज़ादी, उसके सॉल्व में, सॉल्यूशन में, आंसर में थीटा नहीं आवे, यही आपको सिद्ध करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट बताए हैं सॉल्व करना, इसको सॉल्व करूँगा। अब देखिए यहाँ से इसमें तो कोई गुण प्रयोग होने वाला है नहीं, डायरेक्ट हम प्रसारण विधि से बना रहे हैं इसको। प्रसारण हम मान के चलिए जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। हम प्रसारण पहला पंक्ति से ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि पहला पंक्ति का प्रसारण करने पर, पहला पंक्ति का प्रसारण कर रहे हैं हम। इसमें सबसे पहला अवयव आपका एक्स है। एक्स को उठाएंगे, A11 की जगह पर है, इसका साइन यानी चिन्ह क्या होगा, प्लस। प्लस में उठाएं, ये लाइन खत्म, पहले बता दिए हैं, याद आ रहा होगा। ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। जिसको उठाते हैं उसके मतलब कि 90 डिग्री पर दोनों तरफ के खत्म, या उस पर बड़ा प्लस के चिन्ह दे देंगे। जो ढक गया वो ढक गया, जो दिखाई दे रहा है उसको डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। तो इसको देखिए, इसको उठाने से ही ढक गया, ही ढक गया, ये जो बचा इसको हम डिटर्मिनेंट में लिख दें। फिर इसको उठाएंगे तो ये आपका माइनस में उठेगा, ये खत्म, इस पर प्लस का चिन्ह बढ़ा दीजिए, ये खत्म, ये खत्म, आपको ये बचा, इसको डिटर्मिनेंट में लिख दिए। इसके बाद लास्ट इसको उठाए, प्लस में उठेगा, इस पर प्लस का बड़ा चिन्ह दीजिए, ये खत्म, ये खत्म, बचेगा आपका ये, इसको लिख दिए। अब इसको बस सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके वो दिखा देना है कि इसमें थीटा जो है नहीं आ रहा है। आप देखिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट 2 गुना 2 को ठीक है, इसको जो कहते हैं माइनस एक्स गुना होगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक का सूत्र वाला माइनस एक, माइनस साइन थीटा इंटू यहाँ से में गुना किए, फिर इससे में गुना करके यहाँ लिख दिए। यहाँ जो कहते हैं इससे इसमें किए और इसको इसमें करके सूत्र वाला माइनस इसको प्लस बना दिया। उसके बाद में आगे देखिए, सब में इतना से इसमें इतना से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, इससे इतने इसमें किए तो इतना आया, और इससे इसमें किए तो इतना और इतना आया। इसमें आपको देखिए ये चीज़ दोनों एक ही है, लेकिन इसका चिन्ह जो है माइनस में है, इसका जो है प्लस में है, ये दोनों कट गया। उसके बाद आपको बचा माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब यह आया, इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स में कॉमन ले लिया। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिया। इसके बाद अब आगे देखिए यहाँ, इसके बाद यहाँ देख लीजिए, इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, इस सूत्र से, ट्रिग्नोमेट्री वाला सूत्र से, हाँ एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब है। उसके बाद देखिए इस सूत्र से क्या होगा, इसका वैल्यू 1, यानी माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कट गया, आपका आंसर आया क्या, एक्स क्यूब। इसमें थीटा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यही आपको दिखाना था कि कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, आपको दिखाना है कि इसके आंसर में थीटा नहीं आ रहा है, थीटा से मुक्त है, थीटा से स्वतंत्र है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ चाहिए थीटा से स्वतंत्र है, प्रूफ, यही आपको सिद्ध करना था। नोट कीजिए।
तो आगे 2 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 2 नंबर बुक में दिया है कि सिद्ध कीजिए इतना है, वो डिटर्मिनेंट दिया है आपको, डिटर्मिनेंट इतना दिया है, इससे आपको सिद्ध करना है इतना। तो यहाँ से देखिए एलएचएस में उठा लिया, एलएचएस में उठाने के बाद में देखिए एबीसी से गुना और एबीसी से भाग, मैंने अपने मर्जी से कर दिया। एबीसी से गुना, इस डिटर्मिनेंट में एबीसी से गुना और एबीसी से भाग। अगले स्टेप में R1 में, मतलब इस R1 में ए से R2 में आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में कोई एगो पंक्ति में गुना चाहे कोई एगो पंक्ति से कॉमन आप ले सकते हैं। तो ए से मैं इसमें कर दिया, बी से इसमें कर दिया और सी से तीसरा रो में कर दिया, यहाँ पे लिख भी दिया है। इसके बाद देखिए ऊपर वाले से तो कर दिया, तो ऊपर बचा क्या 1, नीचे वाला जो कहते हैं 1/ABC और गुना करके यहाँ मैंने लिख दिया A² AQ ABC, ए से होगा तो A², ए से होगा तो AQ, ए से होगा तो ABC। उसी प्रकार इसमें B से B² BQ ABC, C² CQ ABC। अब देखिए आप ये भी जानते हैं कि कोई एगो पंक्ति चाहे कोई एक स्तंभ से आप डिटर्मिनेंट में कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए तीसरा मैंने C3, तीसरा स्तंभ से आप ABC कॉमन ले सकते हैं। तो तीसरा स्तंभ से ABC कॉमन लेने का मतलब ABC निकलेगा तो तीनों जगह क्या हो जाएगा 1 1 1। यहाँ पे लिख भी दिए हैं C3 से ABC कॉमन लेने पर। तो C3 से ABC कॉमन लिए तो फिर वहीं पर ऊपर में ABC आ गया, यहाँ पे 1 1 हो गया। इसके बाद यहाँ से इसको अब कटा दिया, मैंने यहाँ लिया था बस काम करने के लिए, फिर उतना ही लेकर कटा के 1 कर दिए। उसके बाद आप देखिए इसको आप ये जानते हैं कि कोई एगो पंक्ति से एगो पंक्ति बदलते हैं चाहे स्तंभ से बदलते हैं तो उसका चिन्ह जो है परिवर्तन हो जाता है एगो बदलने पर। तो इसको देखिए यहाँ किया, इसको यहाँ पे लिखे हैं कि C2 C3 से अदला बदल हुआ है, तो चिन्ह यहाँ पे क्या लगेगा माइनस लगेगा, माइनस लगा के चिन्ह अदला बदल करके यहाँ ला दिया। फिर आपको सिद्ध में 1 पहले है, 1 करेंगे अब यहाँ पे इसको यहाँ पे, तो फिर बदलेगा तो फिर माइनस, तो वो माइनस आई माइनस मिल के क्या हो गया प्लस। यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि C1 और C2 से जो है कि अदला बदल, मतलब C2 के जगह पर C1 और C1 के जगह पर C2। इसका मतलब कि C1 टेंस टू C2 एंड C2 टेंस टू C1 करने पर करके इतना ही आपको सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, एगो डिटर्मिनेंट दिया है, कह रहा है कि उसका यही डिटर्मिनेंट है, कह रहा है कि इसका वैल्यू आप निकालिए, सिद्ध नहीं करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम सजाने के लिए डेल्टा के रूप में इसको मान लिए, डेल्टा मान लिए इस डिटर्मिनेंट को, चाहे कोई भी मान सकते हैं, डेट भी मान सकते हैं, चाहे कोई कुछ नहीं भी मानेंगे तो वो काम चलेगा। तो इसको मान लिए, उसके बाद में यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो आपको सरल होगा उसी पंक्ति को चाहे उसी स्तंभ को उठा लीजिए। सबसे पहले देखिए जिस लाइन में 0 की संख्या ज़्यादा होती है उसी लाइन को उठाते हैं। तो इसमें तीसरा स्तंभ में 0 एगो दिखाई दे रहा है, इसको उठाने से आपको क्या होगा सरल होगा, मतलब आसानी से बनेगा। तो मैं तीसरे स्तंभ को उठा रहा हूँ। तीसरे स्तंभ में सबसे पहला जो है माइनस साइन अल्फा है। सबसे पहले इसका चिन्ह ध्यान में होना चाहिए कि इसका चिन्ह क्या होगा, पहले से तो माइनस में है और इसका चिन्ह जो होगा प्लस होगा, प्लस माइनस मिलके क्या होगा माइनस। इस साइन अल्फा को उठा लिया, माइनस साइन अल्फा हुआ। उसके बाद उठाने के बाद में यहाँ पे बड़ा प्लस का चिन्ह दीजिए, जो ढक गया वो ढक गया, जो दिखाई दे रहा है उसको 2 गुना 2 कोटि के डिटर्मिनेंट के रूप में लिखिए। ये बच गया, इसको हम यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में 0 को उठाने की जरूरत नहीं है, 0 को यदि उठाते भी हैं तो सारा को क्या बना देगा 0 बना देगा। इसी के चलते मैंने 0 को नहीं उठाया। उसके बाद में कॉस अल्फा को उठाने से पहले ही देखिए कि इसका जगह, इसका जनरल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है। तीसरा पंक्ति का यह जो है तीसरा एलिमेंट है, 3 जोड़ने पर क्या होगा सम संख्या। सम संख्या दिया जाता है तो उसका साइन क्या होता है प्लस। तो इसको प्लस में उठा लिया कॉस अल्फा को। उसके बाद इसको उठाने के बाद में देखिए ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, बचेगा क्या ये वाला, इसको यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में अब आपको 2 गुना 2 कोटि वाले मेथड से सॉल्व कर देना है। माइनस साइन अल्फा जो कहते हैं, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई किए इतना आया, इसमें करके इतना आया, जो कि घटाते हैं सूत्र वाला, यहाँ पे माइनस है। उसके बाद कॉस अल्फा यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा, जो इससे करेंगे इतना तो माइनस में तो होगा, लेकिन फार्मूला जो फार्मूला में माइनस होता है वो माइनस और ये माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद देखिए इस दोनों में आपको साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉमन दिखाई दे रहा है। माइनस साइन अल्फा कॉमन यदि निकालते हैं तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इसमें बच जाएगा। यहाँ पे भी कॉस अल्फा दोनों में कॉमन है, निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा।
इसका भी वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट भी आप करना चाहेंगे तो डायरेक्टो कर सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 लिख दिए, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इतना का वैल्यू क्या होगा 1 लिख दिए। उसके बाद 1 से गुना होने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी बचेगा आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री वाले सूत्र से उसका वैल्यू क्या होगा 1 आंसर, यही इसका वैल्यू होगा। तो 4 नंबर जो है सो आप लोग बनाइएगा, वो सिंपल है। इसके बाद 5 नंबर विविध का 5 नंबर जो है मिसलेनियस का 5 नंबर क्वेश्चन आपको इक्वेशन रूप में दिया है। डिटर्मिनेंट इतना इक्वल टू 0 दिया है, कह रहा है कि इसको आप सॉल्व कीजिए, सरल कीजिए। तो देखिए इतना इक्वल टू इतना है, इसके बाद सरल करने के लिए इसमें कुछ प्रॉपर्टी, चाहे डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं प्रश्न करके, लेकिन प्रॉपर्टीज यूज करने पर आसानी से बनेगा। प्रॉपर्टीज मैंने यूज किया, यहाँ पे दिमाग लगाया कि देखिए C1 और C2 C3 यदि जोड़ते हैं और किसी एक के जगह पर C1 के जगह पर लिखते हैं तो कॉमन इसमें आसानी से कॉमन मैंने लिया जा सकता है। तो यहाँ पे C1 टेस्ट टू C1 प्लस C2 प्लस C3 मैंने क्रिया कर दिया। उसके बाद में ये देखिए C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, तीनों को जोड़कर C1 के जगह पर मैंने एरो के जो पहले भी बता चुके हैं कि एरो के जो पीछे होता है उसी के जगह पर लिखा जाता है, बाकी जो एरो के पीछे वहीं पर चेंजिंग होगा, बाकी सब जो कहते हैं। तो x प्लस है या x ये 3x प्लस है 3x है, यहाँ लिख दिए। उसके बाद उसी टाइप से इसको जोड़िएगा तो 3x प्लस है आएगा, ये भी आएगा उतना ही। उसके बाद C2 जेम कहते हैं, C3 जेम कहते हैं, यहाँ पे लिख दिए इक्वल टू 0। उसके बाद अब यहाँ से देखिए C1 से आपको आसानी से कॉमन निकल जाएगा 3x प्लस ए। C1 से 3x प्लस ए कॉमन लेने पर, इससे कॉमन हम ले लिए। पहले भी जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में मतलब कि किसी एक पंक्ति चाहे स्तंभ से चाहे रो से या कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं। तो हम C1 से 3x प्लस ए कॉमन ले लिए। यहाँ पे 1 बचा, इजियम कहते हैं इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए R1 टेंस टू R1 माइनस R2 से, मतलब कि R1 में से R2 घटा कर R1 के जगह पर लिखने पर, मतलब दिमाग से अपने से करना है कि कैसे दूगो मतलब कि जो है गुण का प्रयोग वैसा करना चाहिए कि जिससे आपका क्वेश्चन बनाने में चाहे प्रश्न करने में आसानी से बने। तो अब यहाँ पे इसलिए ये क्रिया मैंने किया कि देखिए इसको घटाने से R1 में से यदि R2 घटाते हैं, R1 में से सॉरी R1 में से R2 में से एक मिनट x में से x, हाँ सर ठीक है। R1 तो ये है ना, हम गड़बड़ हो गए कि मतलब स्तंभ देखने लगे। R1 जो है R1 में से R2 घटाना है, यहाँ C1 में से क्रिया हुआ तो R1 ये है, R2 ये है, इसको इसमें से घटा के R1 के जगह पर लिखना है। एक में से घटेगा तो 0, x में से x प्लस ए घटेगा तो x कट जाएगा माइनस ए, यहाँ x में से x घटेगा तो 0, बाकी दो गो जो रो है R2 R3 जेम के तें। अब यहाँ पे देखिए आसानी से सब सॉल्व हो जाएगा, इसलिए कि पहला रो में R1 में 2 गो 0 हो गया, एगो माइनस ए है, तो एगो माइनस ए को केवल उठा लेने से इसका सोल्यूशन जो है आसानी से हो जाएगा। अब 0 को उठाने की जरूरत नहीं, तो 0 बन ही जाएगा। उसके बाद इसको जेम कहते हैं लिखें। उसके बाद देखिए 0 को उठाने से कोई फायदा है नहीं, -1 को उठाए, -1 जो है माइनस में उठेगा, पहले से भी माइनस ए है, माइनस सूत्र वाला और माइनस यहाँ वाला लिख दिए। इसको उठाने के बाद में आपको ये खत्म, ये बचेगा, इसको लिख दिए इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए 3x प्लस ए जेम कहते हैं इंटू माइनस से या माइनस से गुना होगा प्लस ए, यहाँ पे इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस ए घाटा x कट गया, ए से या ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, यहाँ लिख दिए। फिर ए स्क्वायर से इधर भाग लगेगा तो 0। उसके बाद में तो यहाँ पे ए स्क्वायर से इधर भाग दे के यहाँ पे 0 कर दिए। उसके बाद 3x प्लस ए इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ए इधर जाएगा तो माइनस है, और यहाँ 3 जो है x में गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, यानी x का वैल्यू जो है माइनस ए बटा, ठीक नोट कर लीजिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करें प्रूफ करना है आपको, सिद्ध करें। डिटर्मिनेंट दिया है, इतना से आपको सिद्ध करना है कि 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, आपको इतना से उतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले LHS को मैंने उठा लिया। LHS को उठाने के बाद में अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि कॉमन होगा कि संक्रिया से करेंगे, कैसे, मैंने प्रश्न से भी कीजिएगा तो उतना ही आएगा, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए इस लाइन में भी हमें a दिखाई कॉमन दे रहा है, मतलब C1 में, इसमें b कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें c,
यहाँ पे देखिए ए यदि इसमें कॉमन ले लेंगे, सब में लेंगे तो ए है कि नहीं, तो C1 से C2 से B तथा C3 से C कॉमन लेने पर तो हम इससे A B C ले लिए। ए लेने के बाद में यहाँ ए बचेगा, यहाँ ए प्लस बी बचेगा, यहाँ बी बचेगा, यहाँ बी ले लिए तो सी बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर है तो बी बचेगा, यहाँ बी प्लस सी बचेगा। इसके बाद यहाँ पे सी ले लिए तो ए प्लस सी बचेगा, ए बचेगा, उसके बाद सी बचेगा। इसके बाद देखिए ए बी सी जेब कहते हैं। अभी यहाँ पे मैंने पंक्ति से, पहला पंक्ति से मैंने R1 से जो है प्रसारण कर रहे हैं। R1 से प्रसारण करेंगे, सबसे पहले क्या उठेगा, ए का चिन्ह होगा प्लस, ए को उठाने के बाद ये खत्म, ये खत्म, ये लिख दिया डिटरमिनेंट में, 2 गुना 2 कोटि के डिटरमिनेंट। सी को माइनस में उठा लिए, उसके बाद ये खत्म, ये खत्म, ये वाला और सी बच जाएगा, इसको डिटरमिनेंट में लिख दिया। उसके बाद ए प्लस सी प्लस में उठेगा, इसको उठाने के बाद ये लाइन खत्म, मैंने R1 C3 खत्म हो जाएगा तो ई बच गया। इसके बाद इसको अब सॉल्व कर देना है। ए बी सी जेब कहते हैं, इसको यहाँ ए जेब कहते हैं, बी से सी से गुना करेंगे तो बी सी है, माइनस ए से इतना से करेंगे तो इतना होगा। उसी प्रकार माइनस सी से इससे करेंगे तो इतना, और ए से बी से करेंगे तो इतना। ए सी यहाँ जेब कहते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीपल करके यहाँ लिख देंगे। इसके बाद देखिए ए बी सी और इससे ए से गुना करेंगे तो ए बी सी, यहाँ ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी। उसी प्रकार इसमें कर दिए, इसमें कर दिए, इतना से करने के बाद इतना। इसमें जो है सो ए बी सी को छो के सारा एक दूसरे से, एगो माइनस में एगो प्लस में कट गया। उसके बाद आपके पास बचा यहाँ ए बी सी, अंदर में बच गया 4 ए बी सी। देख लीजिए 1 2 3 4 गो ए बी सी बचा। गुना करेंगे तो 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू RHS। तो आज की वीडियो में दोस्तों आज इतना ही, 6 तक मिसलेनियस में जो है 6 तक मैंने कर दिया। इसके बाद अगले वीडियो में कल मैंने कुछ डाल दूंगा, लेकिन सारा क्वेश्चन इसमें का नहीं बनाऊंगा। सारा क्वेश्चन इसमें जो है 13 नंबर के बाद आपसे बनने वाला है, तो उसके बाद बना लीजिएगा आप लोग। तो धन्यवाद, आप इसको नोट कीजिए।